नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार आपने पोस्टर देखा है कि रेलवे बम्पर वैकेंसी एनटीपीसी, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। इस नोटिस की क्या सच्चाई है? क्या आने वाले दिनों में रेलवे में एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आ रही है? एनटीपीसी क्या होता है? एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट आते हैं? क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, बड़ी जानकारी है दोस्तों। रेलवे अपकमिंग न्यू वैकेंसी कौन कौन सी है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए और लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चैनल पर पहली बार आप आए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम आएगा। और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन अवश्य दबाइए। देखिए दोस्तों, रेलवे बम्पर नई भर्ती 2023 कौन कौन सी नई वैकेंसी है? तो पहले है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। इसका नोटिफिकेशन की संभावना लग रही है अगले महीने नवंबर 2023 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन भी आएगा दिसंबर में संभावित लग रहा है। रेलवे जेई ग्रुप डी और हाल ही में एनटीपीसी का भी जिक्र किया जा रहा है जो दिसंबर में संभावित है। ये आने वाली रेलवे की अपकमिंग न्यू भर्ती है। एनटीपीसी का जिक्र कर रहा हूं, नया नोटिस जारी हुआ है 10 अक्टूबर को। वैसे यह नोटिस जारी हो चुका था। इस नोटिस ने बताया है स्टेशन मास्टर के बारे में। स्टेशन मास्टर आता है लेवल 6 के अंदर, आपको पता तो होगा। स्टेशन मास्टर जो बन चुके हैं पिछली भर्तियों में, जिसका सिलेक्शन हो गया है, उसको आज तक जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। जब वह अभ्यर्थी जॉइनिंग लेने जाएगा और वहां पूछेगा कि हमारा चयन पिछली भर्ती में हो गया है स्टेशन मास्टर के पद पर, हमको जॉइनिंग क्यों नहीं दी जा रही, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं। वहां बोला जाता है कि यहां तो सीटें पहले से ही भर रही है, स्टेशन मास्टर के पद खाली ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या जिस स्टेशन से वैकेंसी निकाली गई स्टेशन मास्टर की, वहां पद खाली ही नहीं, पोस्ट ज्यादा निकाल दी गई है? क्या मामला है? आखिर जॉइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? इसका जो है ब्यौरा मांगा गया है। अगस्त 2025 तक एनटीपीसी के जरिए जो स्टेशन मास्टर के खाली पद चल रहे हैं उसका ब्यौरा मांगा गया है। अलग अलग डिविजन्स वाई, जोन वाई वहां पर पूछा गया है कि आपके यहां स्टेशन मास्टर के कितने पद खाली चल रहे हैं, हमको डाटा चाहिए। वो भी 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाना जाना चाहिए। तो 20 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं जो स्टेशन मास्टर एनटीपीसी में ही सम्मिलित है, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। और कहीं ना कहीं हलचल अब हो चुकी है। जो पिछली भर्ती में सिलेक्टेड थे उनको जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे, अपकमिंग न्यू भर्ती आएगी। दोस्तों, एनटीपीसी की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा इसकी जानकारी भी चाहिए। एनटीपीसी अपकमिंग न्यू वैकेंसी के बारे में बताऊं तो एनटीपीसी में विभिन्न सारे पद आते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, ध्यान देना। पहला पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 के अंदर आता है। बेसिक पे 19,900 रुपए रहता है। अगला पद है अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 के अंदर, सैलरी वही 19,900 बेसिक पे। जूनियर टाइम कीपर आपका लेवल 2 19,900। ट्रेंस क्लर्क, ठीक है, लेवल 2 के अंदर आता है, बेसिक पे 19,900 रुपए। और आपका 5वें नंबर का पद है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, तो लेवल 3 के अंदर आता है, 21,700 इसका बेसिक पे है। अगले पदों की अगर बात करूं तो नेक्स्ट पद है ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 के अनुसार आता है, बेसिक पे 29,500 रुपए होता है। गुड्स गार्ड, ठीक है, गुड्स गार्ड लेवल 5 में आता है, 29,200 रुपए इसका बेसिक पे होता है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 के अंदर आता है, आपका बेसिक पे वही 29,200 रुपए। सीनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट आपका नेक्स्ट पर है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, लेवल 5 में ही आता है। सीनियर टाइम कीपर लेवल 5। नेक्स्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 के अंदर आता है, 35,400 रुपए इसकी बेसिक पे है। स्टेशन मास्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यह लेवल 6 के अंदर आता है, 35,400 रुपए बेसिक पे है।
ठीक है, आप कंफ्यूज में होंगे सर 12वीं पास वैकेंसी कौन सी है और ग्रेजुएशन पास कौन सी है, वो भी बताइए। तो अभी बता रहा हूं। आयु सीमा दो प्रकार से है दोस्तों, एक तो 18 वर्ष से और 30 और 33 वर्ष है। कैसे? यहां जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो आपको दिखाई दे रही है, जो ये पांचों पद दिखाई दे रहे हैं, इनकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होती है। जो आपको यहां से और यहां तक पद दिखाई दे रही है, इनकी आयु सीमा 33 वर्ष होती है मैक्सिमम। ओबीसी को 3 साल तक की छूट दी जाती है, एससी एसटी को 5 इयर्स की छूट दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं और ग्रेजुएट चाहिए दोस्तों। यहां से और यहां तक अगर आप बनना चाहते हो, कोई सा भी पद छांट लीजिए, शानदार है, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो इनकी तो क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, और यहां ये थोड़ी बड़ी भर्ती है, बड़ी पोस्ट है, तो इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास चाहिए, डिग्री चाहिए। ठीक है, स्टेशन मास्टर हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, जो भी आपको ये सीनियर वाले दिखाई दे रहे हैं ना, यहां ग्रेजुएट चाहिए दोस्तों। अब तो समझ चुके होंगे कि एनटीपीसी में 12वीं पास भी भर्ती आती है और ग्रेजुएट पास भी भर्ती आती है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी फर्स्ट होगा, उसके बाद सीबीटी सेकंड होगा, बाद में कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग भी होती है दोस्तों, और टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। हमें अब यह ध्यान देना होगा कि अभी से तैयारी करें। क्या स्टेशन मास्टर की ही भर्ती आएगी और नहीं आएगी क्या? क्योंकि यह नोटिस तो केवल स्टेशन मास्टर के लिए आया है। नहीं दोस्तों, केवल स्टेशन मास्टर की ही भर्ती नहीं आ सकती, आएगी तो एनटीपीसी में जो आपको मैंने बताया सभी प्रकार के पदों पर ही आएगी। ठीक है, तो आप अभी से ही तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, पढ़िए, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाइड कीजिएगा। एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट की अगर बात करूं तो इसमें जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क के रहेंगे। जीके में जनरल साइंस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक भी आ जाता है। उसके अलावा रीजनिंग्स 30 क्वेश्चन 30 अंक के, एंड मैथ 30 क्वेश्चन 30 अंक के आएंगे। तो यहां पर जीके का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। 100 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे। आपका सीबीटी एग्जाम से होता है कंप्यूटर पर, 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। जो विकलांगता श्रेणी से फॉर्म भरेगा उसको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा परीक्षा में। यह है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी की ए से जेड तक पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आपके माइंड से पूछिए, आपके दिमाग से पूछिए कि आप आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती आ रही है उसमें कौन सा पद लेना चाहते हो। ग्रेजुएट हो तो इनमें से छांट लीजिए, ठीक है। अगर 12वीं पास हो तो इनमें से छांट लीजिए, ठीक है। वैसे फॉर्म भरते समय सभी प्रकार के आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, तो तैयार रहिए। अब आरआरबी के द्वारा धमाका तो होगा, वो भी बम्पर वैकेंसियों का। अगर आएगी तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई तो अगले महीने ही आ रही है। रेलवे की वर्दी अगर लेनी है तो बन जाइए बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। और आपको कुर्सी की नौकरी चाहिए है, ऑफिस वर्क चाहिए, तो यहां एनटीपीसी में ढेरों सारे पदों पर बम्पर भर्ती आ रही है। जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। बेस्ट से बेस्ट बुक अगर आपको जाननी है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिए। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।